सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सुने। देखिए, उपासक जब कोई भजन में भक्ति में चलता है तो उसके रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें भी आती हैं। उनसे कभी हमको घबराना नहीं और हमको यही सोचना है कि ये मेरे इष्ट देव के द्वारा भेजी गई हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आफत आ गई, क्या है। आप बिल्कुल विश्वास पक्का कर लीजिए, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए उनकी दृष्टि आप पर है। आप बिल्कुल निर्भय हो जाएं। और धीरे धीरे क्या होता है कि उपासक का अहंकार गलित होने लगता है। अहंकार हर जीव में रहता है, जाता नहीं है। बड़े बड़े योगी तपस्वियों के भी अंदर अहंकार रहता है। अहंकार जब जाता है तभी भगवत दर्शन होते हैं। और अहंकार प्रायः लोग कह देते हैं कि हमें भगवान के आंसू, मेरी आंखों में भगवान के आगे आंसू नहीं आते। इसका कारण यही है कि हमारे अंदर देहाभिमान बैठा है। जो भक्त भगवान के आगे रोते हैं, आंसुओं से सिंचन करते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप सच मानिए, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है जो अपने इष्ट देव के आगे रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसका अहंकार गलित हो गया है, हृदय उसका द्रवित हो गया है, तभी वो अंदर से हारा है, तभी वो अपने इष्ट देव के आगे रो रहा है। आप ध्यान रखना, ये भक्ति का प्रथम यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है, यहाँ से भक्ति आरंभ हो जाती है। जो भी जिनके भी भगवान के आगे आंसू आते हैं, व्याकुल हो जाता है अंदर से चित्त, उस समय आप देखना अंदर बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत, ठहरा हुआ जैसे जल हो, ऐसे हृदय शांत हो जाता है। और कोई भी चिंतन, चिंता, परेशानी, भय उस समय बिल्कुल नहीं रहता जिस समय उपासक भगवान के आगे रो रहा होता है। और वही रोते हैं जिनका अहंकार गलित हो गया, हृदय द्रवित हो गया है। ये हृदय शुष्क बना रहता है, तभी आंसू नहीं आते। नाम जप करते करते भक्त का हृदय द्रवित होने लगता है। विश्वास करें, उस द्रवित हृदय में ही उसके इष्ट देव झलकने लगते हैं। बिल्कुल सरस हृदय हो जाता है, जिसे हम रस युक्त कहते हैं, रसमयी। अंदर की वृत्ति उस उपासक की रसमयी हो जाती है और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है और अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करता है। वो बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। गलती सिर्फ हमारी तरफ से है। हम विषय भोगों में, हम इस मन के द्वारा इतने विषय भोग भोग के हमारा हृदय शुष्क हो गया है। अगर वो विषय ना हमें मिले तो आप देखना, आपको क्रोध आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा निश्चित। जो भी विषय होते हैं वो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा, क्रोध, भय, अशांत, आप लगे रहिए भगवान के नाम जप में। धीरे धीरे हृदय आपका द्रवित होने लगेगा, आपके अश्रुपात होने लगेंगे। ऐसे ही कोई इच्छा कल्पना नहीं। जैसे बहुत लोगों के अश्रुपात इसलिए भी होते हैं कि कोई सांसारिक कष्ट उन्हें बहुत सता रहा है तो भी वो अपने इष्ट देव के आगे रोते हैं। ये भी श्रेष्ठ है, ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कोई भक्ति नहीं। हाँ, अपने इष्ट देव के आगे रो रहा है किसी संकट के बस, क्योंकि उस पर आफत कोई आई है, इसलिए वो अपने इष्ट देव के आगे रो रहा है।
ये भी श्रेष्ठ है, इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि वो अपने उसे भरोसा तो है भगवान पे, वो किसी संसार के आगे तो नहीं रो रहा है। लेकिन एक रोना होता है जब हृदय को कुछ पता नहीं होता, स्वाभाविक ही अश्रुपात होने लगते हैं। ज्यों ही उसने इष्ट देव को देखा त्यों ही अश्रुपात होने लगते हैं, या नाम जप करते करते अश्रुपात होने लगते हैं। हृदय उसका द्रवित हो जाता है, किसी दूसरे की पीड़ा उसे देखी नहीं जाती। हृदय हमेशा भरा रहता है, हमेशा छलछलाता रहता है, ऐसा हृदय हो जाता है। आंखों में आंसू छलछलाते रहते हैं। ऐसे भक्त बहुत भाग्यशाली हैं और वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो अपने इष्ट देव के करीब हैं। वो अपने इष्ट देव से दूर नहीं, आपको भी दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी दृष्टि खुली नहीं है, अभी आपका तपोबल इतना नहीं बढ़ा है कि आप अपने इष्ट देव को इन्हीं आंखों से देख सकें। सच मानिए, इन्हीं आंखों से दिख जाते हैं, इन्हीं आंखों से इष्ट देव दिख जाते हैं जब धीरे धीरे। लेकिन किससे? भजन से। यही भजन आपको करते रहना, इसी में आगे ये सब स्थितियां आती हैं। तो उपासक बहुत सावधान रहें, और अगर आपके अश्रु अपने इष्ट देव के आगे उनकी बात सुन के, उनका नाम जप करते हुए निकलते हैं, बराबर धारा बहती है अश्रुओं की, तो आप इसे छिपाने की भी कोशिश करना। ये अमूल्य निधि है, ये ऐसा समझें, ये आपको इष्ट देव के मिलाने के लिए कीमत है, ये धन है। इसे कोई मामूली चीज ना समझें। ये जो आंसू आप बहा रहे हैं, एक एक बूंद, ये धन है, यही इष्ट देव से मिलाता है। तो आप निश्चिंत रहें और आप भजन पर डटे रहें। भजन से ही ये हृदय दबित होगा, अन्यथा नहीं। तो आप भजन करते रहें, भजन बढ़ाते रहें, सभी का भगवान के भजन में मन लगे, सभी भगवान की ओर बढ़ें, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। बोलो जय जय श्री सीताराम।